गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का कुछ टर्म डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक टर्म डेटर मीन्स कस्टमर होता है जिसको हम लोग गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं, लेकिन उससे अभी पूरा पैसा नहीं मिला है, पैसा ड्यू है, उसको डेटर बोलेंगे। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन फर्म या एंटिटीज टू whom goods have been sold, सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। वो फर्म, पर्सन या बिजनेस एंटिटी जिसको हम लोग गुड्स सोल्ड किए हैं या सर्विस प्रोवाइड किए हैं क्रेडिट बेसिस पर, अ पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, उससे अभी तक फुल पेमेंट नहीं मिला है। तो ऐसे पर्सन या फर्म एंटिटीज को डेटर पुकारा जाएगा। दे विल ओ सम अमाउंट टू द फर्म, उनके ऊपर बिजनेस का कुछ पैसा बाकी है, ओ मने पैसा ड्यू है, तो वो हमारे डेटर हुए। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग 50,000 का गुड्स मोहन को बेचे ऑन क्रेडिट और अभी तक वो हम लोग को पैसा नहीं दिया, वो हमारा डेटर में चलेगा तब तक जब तक कि वो पूरा पैसा ना दे। तो यहाँ पे मोहन हम लोग का कस्टमर हो गया, उसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, वो हमारा डेटर माना जाएगा। तब तक डेटर माना जाएगा सो लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट, जब तक वो पूरा पैसा न दे वो हमारे बिजनेस का डेटर कहलाएगा। और जो अमाउंट उसके ऊपर बाकी है उसको डेब्ट बोलते हैं। जो अमाउंट, जो पैसा मोहन के ऊपर ड्यू रह गया उसको डेब्ट बोलेंगे। इसीलिए डेटर का दूसरा नाम बुक डेब्ट है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ये पैसा ड्यू है, दैट इज डेब्ट है, तो डेटर का दूसरा नाम हो गया बुक डेब्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं डेटर इज द कस्टमर जिसको हम लोग गुड्स क्रेडिट में बेचे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डेटर। इन शॉर्ट आप समझो, डेटर मीन्स द कस्टमर टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अभी तक उनसे पूरा पैसा नहीं मिला है। डेटर हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है, दैट इज उनके ऊपर पैसा ड्यू है, हम लोग पैसा पाएंगे, इट इज आवर क्लेम, तो वो हमारा एसेट्स है। डेटर को ही कन्वर्ट करके बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक टॉपिक हो गया बिल्स रिसीवेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा फॉर द पर्सन जो बिल ड्रॉ करेगा। हम लोग अपने डेटर को, जो डेटर बोला है कि 3 महीना बाद पैसा दे देंगे, इस बात के लिए हम लोग अपने डेटर पे एक बिल ड्रॉ कर दिए, हम लोग हो गए ड्रॉयर, उसको वापस एक्सेप्ट करके पा गए, तो अब मेरे लिए वो बन गया बिल्स रिसीवेबल। दैट इज, इस बात का प्रूफ हो गया कि हमको 3 महीना बाद इस पर्सन से पैसा मिलेगा। दिस बिल्स ऑफ रिसीवेबल इज आल्सो एसेट्स फॉर अस। डेटर ही रियली में कन्वर्ट होके बिल रिसीवेबल बन जाता है। हम लोग अपने डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, हम लोग हो गए ड्रॉयर, और डेटर हमारा हो गया ड्रॉई, उसको एक्सेप्ट करके हमको वापस दे देगा। ओके, 10 बिल्स रिसीवेबल इज अकाउंटिंग टर्म। बिल ऑफ एक्सचेंज का ये अकाउंटिंग टर्म है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉन ऑन डेटर, जिसमें जो पैसा है वो फ्यूचर डेट में कुछ दिनों या महीनों बाद उसमें मेंशन किया रहता है कि पैसा मिल जाएगा। इसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं।
तो जब हम लोग शुरू में गुड्स बेचेंगे कस्टमर को, तो वो कस्टमर मेरा डेटर बन गया। अब पैसा अगर दे दिया तो कैश रिसीव्ड, काम खत्म, डेटर कैंसिल। अगर पैसा नहीं देता है तो पैसा के बदले में बिल दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो डेटर कन्वर्ट होके बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। क्लियर है? एक टर्म है देखिए ट्रेड रिसीवेबल। अगर इन शॉर्ट बोले तो ट्रेड रिसीवेबल में दोनों आता है, इंक्लूड्स बोथ डेटर और बिल्स रिसीवेबल को कलेक्टिवली दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग हुआ कि हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हम लोग किसी पर्सन या एंटिटी को कोई गुड्स सप्लाई देते हैं, कोई गुड्स बेचते हैं, तो उसके बदले में अपने को जो पैसा मिलने वाला है उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल पुकार सकते हैं। दैट इज वही हमारा डेटर है। डेटर कन्वर्ट होके बिल्स रिसीवेबल बन गया है। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो ट्रेड रिसीवेबल में दोनों आता है, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। तो अगर हम चाहे तो सिंपल बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ये जो डेटर का आया सामने वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के चलते आया। अगर हम लोग गुड्स को क्रेडिट में बेचते हैं तो डेटर तैयार हो जाता है, और डेटर पे बिल ड्रॉ कर देते हैं तो डेटर कैंसिल होकर बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। तो क्रेडिट गुड्स बेचने से जो पैसा सामने वाले पे बाकी है, रियली में उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलना चाहिए। द वर्ड ट्रेड रिप्रेजेंट्स दैट इज ट्रेडिंग ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में हम लोग उसको गुड्स या बेचे थे या सर्विस प्रोवाइड किए थे, उसका पैसा बाकी है, इसलिए वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए क्रेडिटर। क्रेडिटर कहने का मतलब सप्लायर्स होता है, जो अब गुड्स बिजनेस को सप्लाई दिया है और उसके अगेंस्ट में हम लोग अभी पैसा पे नहीं किए हैं, दैट इज क्रेडिटर। एराइज होता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के कारण। देखिए द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड या सर्विस प्रोक्यूर्ड ऑन क्रेडिट। वो फर्म या पर्सन जिससे हम लोग गुड्स परचेज किए हैं या सर्विस रिसीव किए हैं क्रेडिट में, आप पेमेंट अभी तक नहीं दिए हैं, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, अभी भी कुछ पैसा देना बाकी है। सम मनी इज स्टिल ओइंग टू देम, उनको अभी पैसा देना बाकी है, तो वो हमारे क्रेडिटर है। अगर हम लोग किसी से गुड्स परचेज करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो वो पर्सन या बिजनेस हाउस मेरा क्रेडिटर बन जाता है जब तक पैसा नहीं देते हैं। तो क्रेडिटर का मतलब हो गया पैसा देना बाकी है। ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, पैसा देना बाकी है। एग्जाम्पल देखिए 50,000 का गुड्स खरीदा गया गोविंद से ऑन क्रेडिट। तो गोविंद इज आवर क्रेडिटर तब तक जब तक कि उसको पैसा पेमेंट नहीं कर देंगे। ही विल कंटिन्यू टू रिमेन एज क्रेडिटर सो लॉन्ग एज द फुल पेमेंट इज नॉट मेड टू हिम। जब तक उसको हम लोग फुल पेमेंट नहीं कर देंगे वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, जो सप्लाई किया है गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू द बिजनेस एंटिटी। क्रेडिटर मतलब हो गया सप्लायर, जो बिजनेस को गुड्स सप्लाई किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिटर इज लायबिलिटी। ओके। और एक टर्म की तरफ चलते हैं बिल्स पेएबल। वही क्रेडिटर हम पे बिल ड्रॉ करेगा, अगर बिल एक्सेप्ट करके वापस कर देते हैं तो वो हो गया बिल्स पेएबल। इसका मतलब बिल का पैसा देना बाकी है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट करके वापस कर देना होगा, दैट इज ड्रॉइंग एंड रिटर्न टू द ड्रॉयर। जो हम पे बिल ड्रॉ किया उसके लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है,
हम एक्सेप्ट करके वापस कर दिए तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। वो क्रेडिटर ही कन्वर्ट होके बिल्स पेएबल बन गया। तो बिल्स पेएबल एक अकाउंटिंग टर्म है फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर के फेवर में अगर हम लोग कोई बिल एक्सेप्ट करते हैं तो उसका अकाउंटिंग टर्म बिल्स पेएबल होता है। उसमें अमाउंट जो स्पेसिफाई है उसको फ्यूचर डेट में हम लोग पे कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो क्रेडिटर आता है, उसी क्रेडिटर को हम लोग एक बिल एक्सेप्ट करके वापस कर देते हैं तो वो हमारा बिल्स पेएबल बन जाता है। तो क्रेडिटर क्लोज होके बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक टर्म आया ट्रेड पेएबल, दैट इज अगर इन शॉर्ट बोले तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों मिलके बन जाता है ट्रेड पेएबल। हम अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं, जब तक पैसा नहीं देंगे वो मेरा ट्रेड पेएबल कहलाएगा। दैट इज क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को ही ट्रेड पेएबल बोलते हैं। देखिए, ट्रेड पेएबल इज द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड या सर्विस टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। हम लोग अपना बिजनेस में किसी से गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस लेते हैं और उसके बदले में अगर पैसा दिए नहीं है, बाद में दे देंगे, तो वो हमारे बिजनेस के लिए ट्रेड पेएबल है। दैट इज क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को ही ट्रेड पेएबल के नाम से जानते हैं। एक नाम दिए सोल्वेंट और दूसरा नाम है इंसॉल्वेंट। अगर किसी कस्टमर के ऊपर पैसा ड्यू है, कस्टमर पे पैसा पाते हैं और कस्टमर इस पोजीशन में है कि पैसा दे सकता है, इफ द कस्टमर इज कैपेबल टू पे द मनी ड्यू इज कॉल्ड सोल्वेंट और नॉट कैपेबल, नॉट इन ए पोजीशन, देन इंसॉल्वेंट। यहां देखिए, सोल्वेंट ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स ड्यू इज कॉल्ड सोल्वेंट। यहां देखिए, ए पर्सन और इंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अगर आप किसी कस्टमर पे पैसा पाते हो और कस्टमर का पोजीशन है पैसा देने का, तो ऐसे कस्टमर को सोल्वेंट कस्टमर बोलते हैं। और पैसा देने का पोजीशन नहीं है तो इसको इंसॉल्वेंट कस्टमर बोलते हैं। और वही इंसॉल्वेंट कस्टमर जब पैसा नहीं देगा, ये 100% प्रूफ हो जाए कि जो पैसा ड्यू है अब वो मिलने वाला नहीं है, तो उसको बैड डेब्ट बोलते हैं। इट इज द अमाउंट that has become irrecoverable from a debtor। अगर आप डेटर पे पैसा पाते हो और वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, ये प्रूफ हो जाए इरिकवरेबल है, तो उसको बैड डेट बोलते हैं। ये बिजनेस का लॉस है। अब बोला जाता है जितना भी एक्सपेंस लॉस होता है पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो यही लिखे हैं, इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस and debited to profit and loss account of the enterprise या business। ठीक है, तो ऐसे करके हम आपको बता दिए डेटर बिल्स रिसीवेबल दोनों मिला दीजिए ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर बिल्स पेएबल दोनों मिला दीजिए ट्रेड पेएबल, सोल्वेंट इंसॉल्वेंट एंड देन बैड डेट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।